गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी कंसर्निंग जो भी वन लाइनर्स है, जो 100 वन लाइनर्स है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि ये काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए ये यूज़फुल होगा। देखिएगा क्या क्या एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैंने बताया हुआ है, आप एक बार गौर करिएगा। जो भी अप टू पार्ट 4 है, और प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी प्लेलिस्ट जैसे कि काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेगा अलग अलग सब्जेक्ट का। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। टू विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डू मशरूम बिलोंग टू। जैसे कि हमने बताया था, जो मशरूम्स है वो फंगी टाइप के हैं और जिसके अंदर आप क्लोरोफिल भी नहीं है। द मैमल लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड। जैसे कि आप ये इम्पोर्टेंट है, जो कौन सी मैमल है जो लार्जेस्ट, जैसे जो भी मैमल है जिनमें लार्जेस्ट ग्लैंड वो है लिवर है, जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। द पार्ट ऑफ द आई दैट लाइज द पिगमेंट दैट डिसाइड्स द कलर ऑफ द आइज ऑफ ए पर्सन। जैसे कोरोइड्स है, जिसकी वजह से आप कलर इजीली पता चल जाता है। और इसमें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कि आइरिस होता है, उससे भी आपको पता चल जाता है। और जो एग पोर्शन के अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना मात्र होता है, 13.30 आपको देखने को मिलेगा। द रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एथलेट्स, जो है कार्बोहाइड्रेट्स, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है एथलेट्स को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए। और ग्लूकोज भी आप यूज़ करते हैं। सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी रेगुलेट्स एंग्री वाटर बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस की काफ़ी सख्त ज़रूरत है। बाय विच डॉक्टर द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया हैड बीन परफॉर्म्ड। इंडिया में सबसे पहला डॉक्टर वेणुगोपाल जो है सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल किया उन्होंने। और ब्लड जो है एक नेचुरल कोलॉइडल है, एज वेल एज ये कनेक्टिव टिश्यू है। एड्स जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस की वजह से फैलता है, और ये आप जान सकते हैं, एक वन टाइप ऑफ रेट्रो वायरस भी आप जानना ज़रूरी है। विच सेट कंटेन्स फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि आप बनाना, पोटैटो और राइस, इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलता है। ह्यूमन ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, यानी आपको 180 से लेके 200 आपको देखने को मिलता है, जो कि मिलीग्राम्स ऑफ जो परसेंटेज इतना होता है ह्यूमन ब्लड नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इन ह्यूमन बीइंग्स व्हाट इज़ द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे आप जानते हैं, स्टमक से लेके सीधा डिओडिनम से आप आगे देखोगे, सो पाइलोरस है जो कि ओपनिंग है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाइलोरस, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। कितने बोन हैं? 206 आपको ह्यूमन अडल्ट में देखने को मिलेगा, पर बच्चों में 300। नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वाटसन इज़ नोन फॉर हिज वर्क इन विच एरिया। ये वाटसन जो है जेनेटिक्स फॉर्मुलेट करने के लिए काफ़ी फेमस है, इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है डी वाटसन को। विच न्यूट्रिएंट्स आर मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय फूड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। जैसे कि आप फूड प्रोसेसिंग और स्टोरेज में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट होता है वाइटामिन्स। विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर। फ्रक्टोज को कहते हैं स्वीटेस्ट शुगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज़ मोस्ट हाईली डेवलप्ड एज़ कम्पेयर टू अदर्स। आप सेरिब्रम जानते हैं, ये काफ़ी हाईली डेवलप्ड है और इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। विच ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मॉलस्कस। मॉलस्कस के बारे में जो स्टडी होता है वो मालाकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, स्नेल्स, मॉलस्कस ये सब अलग अलग है। आप जो पर्ल्स होते हैं वो यहाँ से इस मॉलस्कस से निकालते हैं, और ये इस स्टडी का बारे में जो कहते हैं वो मालाकोलॉजी कहते हैं। व्हाट काजेस द डिसीज़ सिफिलिस। एक सिफिलिस ऐसी बीमारी है जो ह्यूमन को प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मेल में इस सिफिलिस बीमारी आपको देखने को मिलता है, एक बैक्टीरिया की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। इन विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी दैट रिलेटेड टू एक्साइटमेंट ऑफ द बॉडी। जब बॉडी में एक्साइटमेंट पैदा होता है वो किस ग्लैंड की वजह से, वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से ही आपको एक्साइटमेंट आपको देखने को मिलता है। एनीमिया जो है अक्कर्स किस लिए अक्कर्स होता है, एनीमिया आप फोलिक एसिड की वजह से ये आपको एनीमिया प्रॉब्लम होता है। आपको पता होनी चाहिए कि लैक ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। अगला, इन ए फूड चेन हाउ मच सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। जैसे कि 1% आप देख सकते हो इस फूड चेन प्रोसेस में सोलर एनर्जी जो है यूटिलाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल बाय द प्लांट्स।
इंसुलिन को आइडेंटिफाई करने वाला AF बैटिंग जो है इंसुलिन को आइडेंटिफाई किया है। आप देख सकते हो इंसुलिन कौन सी सेक्रेट करती है, पैंक्रियास। विच सब्सटेंस फाउंड इन ब्लड दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग, जैसे कि फाइब्रिनोजन है जो काफ़ी हेल्प करता है ब्लड क्लॉट करने के लिए। अगर इस ब्लड ना क्लॉट करने के लिए एक हेपारिन होता है जो आपकी बॉडी में पूरा ब्लड फ्लो होने के लिए। क्वीन ऑफ स्पीसीज किसको कहते हैं, कार्डमम को, सॉरी इट्स नॉट स्पीसीज इट्स स्पाइसेस। जैसे कि आप जानते हैं लौंग हो गए, इलायची हो गए, ये सब स्पाइसेस है। इन सभी में क्वीन ऑफ स्पाइसेस कौन है, कार्डमम जो है वो क्वीन ऑफ स्पाइसेस कह सकते हो। बाय हुम आर फिशिंग, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग एक्टिविटीज़ कैरिड आउट। सेमांग्स ऑफ मलेशिया, इन्होंने ये फूड गैदरिंग इस हिसाब से किया गया है, फिशिंग किया और हंटिंग भी कैरी आउट किया गया है। विच रूट कंटेन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यहाँ पे आपको याद करने वाली चीज़ क्या है, नोडुलेटेड रूट के अंदर आप देखने को मिलता है जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। विच सेल ऑर्गेनेली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि पावर हाउसेस ऑफ द सेल, ये सेल ऑर्गेनेली है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। द हार्मोन इज़ कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, जैसे कि एड्रेनलिन जो होता है वो एक इमरजेंसी हार्मोन है जो बल्कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, इसी को गाइटर कहते हैं या एडम्स एप्पल कहते हैं। ये थायराइड की कमी से आपको प्रॉब्लम हो जाता है। विच ऑफ द इंडियन बर्ड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड कंजर्वेशन लिस्ट, एक कंजर्वेशन लिस्ट के तहत कौन सी वर्ड ऐड किया गया है, वल्चर है। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी जंतु अगर मर जाता है उसका जो मांस खाने वाला यही वल्चर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पूरा खा जाती है ताकि सड़े ना, स्मेल भी नहीं आएगा। और प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग इसको स्प्लिट किया गया, आप गौर करिएगा इस चीज़ पे। जैसे कि अगला, थ्रू विच आर वाटर एंड मिनरल इन प्लांट आर ट्रांसपोर्टेड, जैसे कि आप जानते हैं ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द प्लांट बाय द एक्साइलम एंड ट्रांसलोकेशन विल टेक्स प्लेस इन द फोलेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे ज़ेरोफाइट्स आर प्लांट्स विच कैन ग्रो इन रीजन्स हैविंग लो मॉइस्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी ज़ीरोफाइट्स है वो इस किस्म का प्लांट्स है जहाँ पे विच कैन ग्रो इन रीजन्स हैविंग लो मॉइस्चर होने के बावजूद भी वो ज़ीरोफाइट्स जीने की क्षमता रखते हैं। आप एग्जाम्पल ज़ीरोफाइट्स का आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। द टेक्निक कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड, आप जानते हैं कोई भी चाइल्ड अपनी जैसे जेंडर वगैरह अपना पेरेंट से फादर से पता चल जाता है। यहाँ पे पैटर्निटी अगर पता करने के लिए आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक होता है जिससे उनकी पापा मामा का उसका डिटेल्स पता चल जाता है। नर्वस इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यहाँ पे आप मुझे बताइएगा क्या बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, वो क्या है, आप लोग खुद ही मुझे बताइएगा। प्रेग्नेंट वुमेन यूजुअली बिकम, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है यूजुअली बिकम डेफिशिएंट इन विच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कैल्शियम कमी हो जाता है और साथ साथ आयरन भी कमी हो जाता है। बच्चों में विच कॉजेस डिसीज़ ड्यू टू विटामिन डी दैट इज़ रिकेट्स, आप जानते हैं कैल्सीफेरॉल यानी आप विटामिन डी कहते हैं, ये ज़्यादा कम होने से रिकेट्स या बोलेक्स या नॉकनिस आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द हार्ड एनिमल लेयर ऑफ टीथ, जो टीथ है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट है जो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी आप कह सकते हो। जो आप हार्ड एनिमल लेयर ऑफ टीथ क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट। सॉइल कैन बेस्ट बी कंजर्व्ड ऑन द हिल्स बाय विच ऑफ द कल्टिवेटिंग मेथड्स, कंटोर प्लफिंग, जो भी हिल एरियाज है वहाँ पे कंटोर यानी स्टेप फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग होता है। वहाँ पे क्या होता है, जितने भी सॉइल है उसको आप रिटेन कर सकते हो इस तरह का आप खेतीबाड़ी करने से। हाउ मच एवरेज हार्ट बीट जो है 72 बार आपको देखने को मिलता है अपना ह्यूमन हार्ट लपडप करने में। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ लिविंग सेल, जो भी प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट है अपना लिविंग सेल का वो क्या है, कार्बन है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन विच एक्सक्रीट वाटर, फैट एंड कैटाबोलिक। एज यू कैन सी यहाँ पे किडनी है जो काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो वाटर एक्सक्रीट करता है और फैट के अलावा कैटाबोलिक भी नेचर का है, ये सेक्रेट करता है किडनी। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ आई। जिसे कि हम जानते हैं रेटिना पर आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको देखने को मिलता है अपनी आंखों के अंदर। द पार्ट ऑफ द पिक्चर प्लांट बिकम्स मॉडिफाइड इनटू ए पिक्चर दैट इज़ लीफ। कौन सा वाला यहाँ पे पिक्चर प्लांट के अंदर इट बिकम्स मॉडिफाइड इनटू ए पिक्चर दैट इज़ लीफ, उसका पत्ता। विच आर कॉन्ट्राइटल protein in any muscle, that is actin and myosin is the one where you can find the chondrital protein in any muscle. Which secretion from the corpus luteum, that is progesterone, आप देख सकते हो, in which the secretion from the corpus luteum, that is progesterone. Which part of the human brain is the regulating center for the swallowing and vomiting? medulla oblongata जो है मेन फंक्शन होता है यहाँ पे swallowing और vomiting के लिए। जो भी पेस मेकर ऑफ द हार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? SA नोड कहते हैं। मैंने ऑलरेडी पूछा था, आप लोग मुझे SA नोड का अब्रिवेशन आप मुझे बताइएगा। साइनो डैश डैश नोड आता है, वो बताइएगा मुझे। व्हाट इज़ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ए हेल्दी मैन? आप जानते हैं 120 सिस्टोलिक है, 80 जो है डायस्टोलिक मिलीमीटर मर्क्यूरी। व्हाट डज द प्रोटीन डेफिशिएंसी इन द चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर्स, दैट इज़ क्वाशियरकर जो डिसीज़ होता है बिटवीन 1 to 3 आपको ये डिसीज़ देखने को मिलेगा। द काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर द डायटम्स, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर आल्गे, ये वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इन विच फॉलोइंग प्रोटीन कॉज ब्लड क्लॉटिंग? जैसे कि फाइब्रिनोजन है जिसमें आप देख सकते हो द प्रोटीन दैट कॉज ब्लड क्लॉटिंग। द टिश्यू फॉर्म फेदर, टोस एंड हॉर्न्स। जो भी फेदर है, टो है और हॉर्न्स है, ये केराटिन से बनता है। ये सब एक टाइप का प्रोटीन है, आपको पता होनी चाहिए। इन इंडिया फेमस बंगाल फैमाइन अक्रूड इन द ईयर 1942। कौन सा डिसीज़ की वजह से यहाँ पे बंगाल फैमाइन हुआ था? वो लीफ स्पॉट ऑफ राइस, इसकी वजह से उस टाइम पे प्रॉब्लम हो गई थी। द प्लांट प्रोड्यूसेस सीड बट नॉट फ्रूट, वो है साइकस, एक ऐसा प्लांट है जो सीड प्रोड्यूस करता है बट फ्रूट नहीं। विच वेजिटेबल प्रोटीन इज़ कंसिडर्ड एज गुड एज एन एनिमल प्रोटीन? जैसे कि आप जानते हैं मीट जैसा उतना ही आपको प्रोटीन मिल जाता है इस सोयाबीन के अंदर। रूमेटिक हार्ट ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ एस्पिरिन। जब रूमेटिक हार्ट हो जाता है तब आपको यूज़ करने का क्या है? एस्पिरिन आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेवी मेटल टॉक्सिसिटी कॉज लिवर्स बिकॉज लिवर सिरोसिस? आप जानते हैं लिवर सिरोसिस जब होता है तो उसके अंदर ऐसा कौन सी एलिमेंट आपको देखने को मिलता है? दैट इज़ कॉपर। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है एक बायोलॉजी है, वो हेरिडिटी के बारे में बताता है। हाउ मच डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन्स इज रिकमेंडेड फॉर ए मॉडरेटली एक्टिव वुमेन? वो है 46 ग्राम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिकमेंडेड है मॉडरेटली एक्टिव वुमेन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट क्रॉसेस द डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी पाइप? जो भी है ये पक्का आपको डाइजेशन के लिए और रेस्पिरेटरी पाइप के लिए थ्रोट आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ RBC? 120 दिन तक आपको देखने को मिलेगा। और वाइट ब्लड सेल्स का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइरिस हैज़ नो पिगमेंट इन विच पीपल ब्लू आइड पीपल? जो ब्लू आइड पीपल होते हैं उनके अंदर आपको कोई भी पिगमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आइरिस। हाउ मच ब्लड डज एन एवरेज अडल्ट हैव इन द बॉडी? जो भी एवरेज, जैसे एवरेज अडल्ट इन द बॉडी के अंदर ब्लड जो है 5 से लेकर 6 लीटर आपको देखने को मिलता है। द टिश्यू दैट टेक्स पार्ट इन हीलिंग द वोंड्स? वो टिश्यू ज़रूरत है जो अगर आपका वोंड्स को अगर हील होने में, एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं उसको। द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली क्या है? प्लास्टिड्स को कहते हैं, काफ़ी लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली प्लास्टिड्स। टुडे मिल्क नॉट कंसिडर बैलेंस डाइट बिकॉज इट डजेंट कंटेन आयरन एज वेल एज विटामिन सी। विटामिन सी तो आपको मिलेगा ही नहीं दूध के अंदर, ये आपको बाकी में मिल जाएगा साइट्रिक फ्रूट्स के अंदर, और आयरन भी आपको
नहीं मिल रहा है आजकल जो भी हम दूध पी रहे हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, क्या प्रॉब्लम होगी? एनीमिया आता है आपको नाइट ब्लाइंडनेस जानते हैं, ये कुछ चीज़ें रेटिनॉल की वजह से डेफिशिएंसी, एनीमिया जो है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। द टेक्निक कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड, वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डीएनए से ईजिली हम पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड पता कर सकते हैं। रेस्पिरेशन कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको कहते हैं इन विच थिंग, आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट के अंदर और फंगस के अंदर आपको देखने को मिलता है, मशरूम में आपको इस हिसाब से एब्सेंस ऑफ एस्पिरेशन। वी नो दैट क्या होता है एरोबिक और एनारोबिक, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। इन विच स्टेट इन इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बिहार और उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, इवन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है, वो पत्थर होते हैं, वो आपको देखने को मिलता है कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑन ह्यूमन पावर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज़ नोन एज व्हाट? आइजेमिया। ये क्या आइजेमिया? ऑन ह्यूमन पावर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दैट इज़ नोन एज आइजेमिया। द मेडिसिन फॉर हाई ब्लड प्रेशर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीसीज, रॉफलिया स्पीसीज के अंदर आपको जो भी मेडिसिन फॉर हाई ब्लड प्रेशर दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द species that is Rafflesia species. A flower bud which is used as a spice is obtained from clove. clove आप जानते हैं, एक clove बनने से पहले आपको एक flower bud आपको देखने को मिलता है, वो fully clove बन जाता है। Which are the gland of the body that pour their secretion directly into the blood stream, that is endocrine gland, जिसके अंदर आप देख सकते हो द बॉडी विच पोर देयर सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड के अंदर आप देख सकते हो पूरा अपना जो भी सेक्रेट होता है। द पार्ट ऑफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर इन पिक्चर प्लांट, जैसे कि आप जानते हैं लीफ होता है जो भी मॉडिफाई होता है पिक्चर टू पिक्चर प्लांट। इन विच डिसीज़ डू द जर्म्स एंटर थ्रू ओपन ओन्स, एक ऐसी डिसीज़ है जिसके अंदर आप जो अपनी ह्यूमन, जैसे कि आप जानते हैं जर्म्स एंटर थ्रू ओपन ओन्स से सीधा एंटर करता है, वो है टेटानस। उस टेटानस में आपको यहाँ पे जर्म्स जो है एंटर थ्रू ओपन ओन्स आपको देखने को मिलता है। दिस आर द फ्यू क्वेश्चंस गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 100, आप लोग इनमें देख लीजिएगा, और पिछला जो पार्ट्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो रिवीजन करने के लिए आप देखिएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर, अगर आपको चाहिए 2100 PDF ऑफ GK एंड GS आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।